स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं आपको औसत के सवाल करा रहा था पिछले वीडियो में। जहाँ तक के सवाल हो गए थे उनसे आगे के सवाल करेंगे। होमवर्क कुछ था नहीं लास्ट वीडियो में, तो हम लोग डायरेक्ट ही शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से 17 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। 17 या 18 एक बार आप देख लेना कितने क्वेश्चन हो गए हैं। मैं यहाँ पर 18 नंबर डाल करके और शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है आज का आपके लिए, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 हो तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। ये स्क्रीन पर आप पढ़ रहे होंगे। मैं यहाँ पर मेन बातें लिख देता हूँ। 8 क्रमिक संख्याएं, 8 संख्याएं हैं और कैसी हैं वो? क्रमिक है। क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक जैसे गिनती चलती है। 8 क्रमिक संख्याओं का ये क्वेश्चन है। अब ये जो 8 क्रमिक संख्याएं हैं, इन 8 में जो बीचों बीच आएगी, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। मध्य में जो 2 संख्याएं आएंगी उनका औसत कितना है? उनका औसत 6 है। ठीक है, तो हमें 8 दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सभी संख्याओं को हमें योग ज्ञात करना है। ये आपकी परिभाषा में से 3 मेन पॉइंट है। 2 बातें गिवन है और एक हमको फाइंड करना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन करना आ जाए। ऑप्शन है 54, 64 या फिर सी ऑप्शन है 36 या फिर डी ऑप्शन है 48। इंग्लिश मीडियम के हों तो वे समझ जाइएगा कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं। जो बीचों बीच के मीडियस्ट जो 2 नंबर हैं उनका एवरेज 6 है और हमें टोटल सम फाइंड करना है। सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है 54, 64, 36 और 48। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। सही आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सम संख्याओं के लिए बात की थी कि हम x, x+2, x+4 ऐसे मानते हैं। फिर विषम भी आ जाए तो भी हम यही मानते हैं। अब क्रमिक संख्याओं को मानने की तरकीब सीख लेते हैं। क्रमिक संख्याओं के लिए आपके दिमाग में चलेगा जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको जब मैं x के लिए कंसीडर करवाऊँ तो परेशानी नहीं आएगी। 8 क्रमिक संख्याएं मेरे लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको x के रूप में कैसे मानूं? इनको मानने के लिए पहली संख्या को यदि मैं x मान लेता हूं तो मुझे दूसरी संख्या कैसे मिल सकती है? मुझे ऐसे मिलेगी x+1। कैसे? 1 में 1 जोड़कर ही 2 आता है। अब 1 में कितना जोड़ूं तो 3 आ जाएगा। 1 में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, x+1, तो इसके लिए मुझे मानना पड़ेगा x+2। अब ये मेरा सीरियल शुरू हो गया। आगे मैं चला जाऊं तो x+3, x+4, x+5, x+6 और x+7। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गई बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों संख्याएं हमारे लिए कंसीडर हो चुकी है, हम मान चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि मध्य की 2 संख्याएं जो हैं वो एवरेज देती है 6। अब आप देखें कि बीचों बीच कौन सी संख्याएं पड़ेंगी? 1 2 3 इनको छोड़ दें तो ये जो 2 संख्याएं हैं ये बीचों बीच आएगी, क्योंकि 3 इधर हमने नहीं लिए और 3 इधर नहीं लिए, तो हम बिल्कुल मीडियस्ट पहुँच गए हैं, बीचों बीच पहुँच गए हैं। इनका एवरेज यदि 6 है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 संख्याओं का एवरेज 6 है तो टोटल होगा 12, क्योंकि 2 × 6 हो जाएगा 12। मैं इसके लिए समझाना चाहता हूँ आपको x+3 और साथ में यदि मैं जोड़ूँ x+4 तो बराबर चलेगा 12। आप कहेंगे जोड़ क्यों रहे हो? तो मैं औसत को ऐसे ही समझाता हूँ कि प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, फिर 6 में 2 का गुणा करूँ तो एक स्टेप डायरेक्ट हो गई। ऐसे सवाल कल भी हम लोगों ने देखे थे। अब आप देखेंगे x और x मिलके हो गया 2x, 3 और 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 7 = 12। 2x = 7 माइनस होगा तो बचेगा 5, तो x = हो जाएगा 2.5।
x मिल जाने से सारी संख्याएं आपके दिमाग में आ जाएगी। यदि x अगर 2.5 मिला है, 2.5 मिला है, तो हमने जो x माना था वहाँ पर 2.5 है, तो एक संख्या तो हो गई 2.5, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1 मतलब 2.5 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.5, फिर 4.5, ऐसे क्रम चलता रहेगा 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 और 9.5। अब इनका योग तो बहुत सरल है, इनको जोड़कर बताना था आपको, इनमें आंसर मिल जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 के लिए हो गया 0, 4 बचा इसलिए 13 21 28 34 39 43 46 और 2 46 और 2 48 और एक अंक छोड़कर पॉइंट। ये तो 48 ही हो रहा है क्योंकि 0.0 मतलब 48। 48 हमारा ऑप्शन कहाँ पर था? हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। इत्मीनान से आप समझ गए होंगे, परिभाषा के अनुसार जमाया है और आंसर आपके आ गया 48। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो स्क्रीन पर आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। किताब में लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 30 है। अच्छा, आगे लिखा है तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। क्वेश्चन की मेन बातें हैं, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याएं और एवरेज है 30। इस 19 नंबर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो करूंगा, पर पहले मैं लिख देता हूं कि 10 संख्याएं हैं और ये औसत है उसका, एवरेज है उसका 30। आगे बोलता है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। हर संख्या में हम कितना जोड़ेंगे? 5। तो जो नया एवरेज होगा वो नया एवरेज फाइंड करना है। यदि आप करें तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन दिया है 35, 53 या फिर हो सकता है कि आपके आंसर आए 30, या एक और ऑप्शन है डी वाला 30.5, 30.5। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। इफ वी विल एड 5 इन ईच नंबर देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ये आपको फाइंड करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इतना टफ नहीं है कि वो नहीं समझ पाए, लैंग्वेज समझ सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिएगा, यदि 10 संख्याओं का एवरेज 30 है तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा कि इन संख्याओं का एवरेज 30 का मतलब इनका गुणा होकर हम लिख देंगे कि टोटल कितना मिलेगा। टोटल मिल जाएगा हमको 300। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो नया एवरेज क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, इसका मतलब हुआ 10 संख्याओं में बारी बारी से 5 जुड़ेगा। एक बार 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे करते करते 10 बार। तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मैं कुल 50 जोड़ने वाला हूँ? इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं, समझने वाली बात है। 5 5 5 5 यदि 10 बार जुड़ जाएंगे हर एक संख्या में तो कुल 50 जुड़ेंगे। कुल 50 जुड़ेंगे तो ऐसे तो कुल 300 आ रहा था, जब 50 जुड़ जाएंगे तो नया जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 350। बड़ा सरल। और अब हमें नया एवरेज पता करना है, तो नया एवरेज पता करने के लिए इस 30 के लिए हम 350 के लिए हम एवरेज कैसे बनाएं? हम बनाएंगे 350 डिवाइडेड बाय 10। आप कहेंगे कि 5 जोड़ा था तो संख्याएं 10 से 11 हो गई क्या? नहीं, केवल 10 अलग से कोई संख्या नहीं है, जो 5 है वो अलग से कोई संख्या नहीं है। इन 10 में ऐड होने वाला एक नंबर है, तो संख्या तो 10 की 10 रहेगी और हमारा एवरेज यहीं आपका आंसर दिख रहा होगा। हमारा आंसर 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आया 35/1 अर्थात 35, जो कि ऑप्शन है ए वाला। ये वाला आंसर आपका मिल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 5 संख्याओं में से
पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाने वाली है। कहता है 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 हो तो 5वीं संख्या क्या है? चलिए ऑप्शन के अनुसार पहले मैं यहाँ पे मेन बात लिख दूँ कि इस परिभाषा में आपको ये चीज़ें मिली है। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, जो भी पहली 4 संख्याएं रहेंगी, पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो कैसा है? 5वीं संख्या जो 5th नंबर रहेगा उस 5वीं संख्या का डबल इंटू 2। ठीक। और आपसे कहा है पांचों संख्याओं का जो एवरेज है, पांचों संख्याओं का एवरेज जो मिला है वो मिला है 27। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको ये 5th नंबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके लिए, या तो ये 5th नंबर आएगा आपके कि ये 45 है, या फिर 25, या फिर 20, या हो सकता है आपको आंसर मिलेगा 15। 4 में से एक आंसर है। वीडियो पॉज कीजिएगा और कोशिश करिए, फिर हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करें हम। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का डबल, तो हम इसको ऐसे लिखें। पहली 4 संख्याएं समझिए A, B, C और D, ये 4 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज कैसे लिखते हैं हम लोग, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एवरेज करने के लिए ये जो भी संख्याएं रही होंगी जुड़कर डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो ये पढ़ने में आ रहा है पहली 4 संख्याओं का एवरेज। हाँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, पहली 4 संख्याओं का एवरेज क्या है? 5वें नंबर का डबल। तो हम 5वें नंबर को ABCD के बाद क्या हो सकता है? E हो सकता है। तो हम लिख देंगे कि ABCD 4 संख्याएं हो गई, और E का डबल है, कोई E नंबर रहा होगा उसका डबल। आप कुछ और भी मान सकते हैं, XYZWPQR कुछ भी मान सकते हैं, बस ये सिंबल है, एक प्रकार से मानी हुई चीज़ें। अब 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 27, तो हमसे पूछा है 5वीं संख्या क्या है। अब देखिएगा, पहली बात तो ये कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा यदि मैं, तो मुझे ABCD की जगह एक वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 4 जब इधर आके 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4 दूना 8E, और ये 8E किसकी जगह पर आप लिख सकते हैं? A, B, C और D की जगह पर। A, B, C और D की जगह पर ये काम देगा आपके। अब हम इसकी बात करें कि पांचों संख्याओं का औसत है 27, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अब मैं डिवाइडेड बाय 5 करके 27 लिखूँ और फिर गुणा करूँ, या हो सकता है कि आप समझ गए होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि 5 7 तो 35, 3 बचा, 5 दूना 10, 10 और 3 13। मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम कर दी, क्योंकि अब डायरेक्ट बात समझ में आपके आ गई। अब यहाँ पर लिखा था ABCD की जगह आप 8E लिख सकते हैं, तो ये ABCD यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। यदि इनकी जगह 8E आ जाए तो एक और E यहाँ पर बैठा है, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 9E और 135 एज इट इज़। तो E का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और आपको पूछा भी यही था कि 5th संख्या क्या है। देखिए इसको काट देंगे आप, 9 एकम 9, 4 बचेगा तो 9 पंजे 45 दिखाई दे रहा होगा आपको। आपका आंसर था ऑप्शन D। बड़ा इत्मीनान से आप इसको समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी हो सकता है आपने इनको देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। ट्वेंटी 21 पे जो परिभाषा आप पढ़ेंगे स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। मतलब कोई 6 संख्याओं का क्वेश्चन दिया जा रहा है, उनमें से 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो औसत कितना दिया हुआ है? 20 है। ठीक बात है। आगे इसमें लिखा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। कहने का मतलब समझिएगा, ये पहली 5 है, फर्स्ट 5 नंबर्स,
और जो लास्ट 5 नंबर्स रहेंगे, अंतिम 5 संख्याएं रहेंगी, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? उनका एवरेज है 24। ठीक है। यदि अंतिम संख्या 36 हो, इन्होंने अंतिम संख्या यानी कि लास्ट नंबर दे दिया है, अंतिम जो संख्या है वो कितनी है? 36। तो पहली संख्या आपको फाइंड करनी है। पहला जो नंबर है, पहली जो संख्या है वो क्या है, ये क्वेश्चन है। इस पहली संख्या के लिए ऑप्शन है आपके पास 20, 16, ऑप्शन सी है, हो सकता है 26, या फिर ऑप्शन डी है, हो सकता है 56। इत्मीनान से आप इसको सॉल्व करें कि हमें 6 संख्याओं का एक सवाल मिला जिसमें पहली 5 का एवरेज और आखिरी 5 का एवरेज, और हमसे पूछा गया है कि यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या इनमें से क्या होगी। वीडियो पॉज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर मैच करें कि आपका आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं। चलिए मिल कर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि 6 संख्याओं के औसत की बात हो रही हो तो हम अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी लिख सकते हैं रोमन में 6 तक, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे A, B, C, D, E, F। ये 6 संख्याएं। इन 6 संख्याओं की कहानी कुछ ऐसे है कि यदि मैं इन फर्स्ट 5 संख्याओं को ले लेता हूँ तो मुझे इनका एवरेज कितना मिलता है? 20। क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 5 संख्याओं को 20 है तो 20 पंजे 100, इनका टोटल क्या होगा मेरे लिए? 100। अब हम स्टेप कम करने जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको जल्दी बात समझ में आ रही होगी। लास्ट 5 का एवरेज 24 है, तो लास्ट 5 कैसे मिलेगी कि मैं B से स्टार्ट करूं, B, C, D, E, F, ये हो गई मेरे लिए लास्ट 5 संख्याएं, आखिरी वाली 5 संख्याएं। इनका एवरेज कितना है? 24। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डायरेक्ट इनका टोटल ही बता दूं आपको कि 24 पंजे 120, क्योंकि 5 चौक 20, 5 दूना 10 तो 12। अब ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि यदि आप यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 100 मिल जाएगा, और यदि आप इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो आपको 120 मिल जाएगा। फिर एक बात थी इस सवाल में कि लास्ट नंबर 36 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो F आपको दिख रहा आखिरी वाला जो आपने माना हुआ है वो कितना है? 36। यदि ये 36 है तो फिर क्या B, C, D, E मुझे अलग से प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 36 है तो मैं इस 120 में से 36 अलग कर दूं तो कितना बचेगा? यहीं घटा लीजिए, 10 से 6 गया मतलब 4, और ये 11 बन गया, 11 से 3 गया मतलब 8। ये क्या मैंने निकाला? ये मैंने इसको अलग करके निकाला, मतलब मैं यहाँ से B, C, D, E लेकर आ गया कितना? 84। अब मुझे चाहिए था कि पहली संख्या क्या है, तो कोई भी बता सकता है। इन 5 को आप कह रहे थे 100, जिसमें से ये सब मिलके 84, तो ये कितना है? बस इस 84 को माइनस कर दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा 16, और आपकी नज़र गई होगी तो ऑप्शन रहेगा कौन सा? ऑप्शन बी। बहुत सरल था, बस इस लैंग्वेज को समझना रहेगा। आप यदि समझ जाते हैं तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये शायद से 21 हो गया आपका। अब 22 जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आप अपना सवाल पढ़ें। मुख्य बातें मैं यहाँ पर लिखूँगा और ऑप्शन देकर आपसे कोशिश करना है आपको सॉल्व करने की। P और Q की औसत मासिक आय, इंग्लिश में बोल सकते हैं द मंथली एवरेज इनकम ऑफ P एंड Q। P और Q की जो मासिक आय है, औसत मासिक आय, वो है 5050। अच्छा, P और Q की जो एवरेज है वो है 5050। ठीक है। आगे लिखा है Q और R। Q और R की जो औसत मासिक आय है, एवरेज मंथली इनकम, वो है 6250। Q और R के लिए बोलते हैं 6250। ये एवरेज है, टोटल आप करेंगे बाद में। आगे लिखा है P और R की जो औसत मासिक आय है, P और R इनकी जो औसत मासिक आय है
वो है 5200। ठीक है, एवरेज है सारे। अभी हमको फाइंड करना है कि P की औसत मासिक आय क्या है, या यूँ कहें कि P की इनकम क्या है, आय क्या है। औसत तो एक का वही होता है जो टोटल। तो ये क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन है कि P की इनकम होनी चाहिए या तो 3500 या फिर 4000 या फिर 4050 भी आ सकता है या फिर 5000। इन ऑप्शन में से आपका आंसर चूज़ करना है। PQ का एवरेज, QR का एवरेज और PR का एवरेज। चलिए पॉज करके आप सॉल्व करें। अब हम मिलकर इसको देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिएगा, यदि P और Q का एवरेज ये है तो क्या मैं इन दोनों का टोटल बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये 2 जन हो रहे हैं और 2 का यदि गुणा कर दूँ तो मुझे टोटल मिल सकता है। यही लिखने वाला हूँ मैं टोटल। 2 0 0 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 और 11। बड़ा सरल था। 2 का ही गुणा क्यों किया? क्योंकि 2 लोग हो रहे थे तो 2 का गुणा कर दिया। 2 0 0 2 पंजे 10, 1 बच गया, 1 लिख दिया, फिर 2 पंजे 10। रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ नीचे लिखे हम लोग तो हमको जोड़ने में भी आसानी रहेगी। मैं सबका टोटल आपको बताऊँगा, इसका फिर इसका, और हर एक संख्या में 2 का ही गुणा करूँगा क्योंकि हर बार मुझे 2 लोगों के लिए प्लस पता चलने वाला है। ये तो एवरेज है। अब देखते हैं, यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि हर एक एलिमेंट 2 बार है। P यहाँ पर है तो फिर P इस वाले गोले में 2 बार आया, ऐसे ही Q 2 बार है और R भी 2 बार है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुझे मिलेगा वो P प्लस Q प्लस R रहेगा और हर एक 2 बार, जो कि मुझे डायरेक्ट इन सब का 2 से गुणा करके जोड़ के यहाँ लिखना है। तो देखिएगा इनका कैसे होगा, हर एक को लिखते चलेंगे। 50 50 5050 डबल करेंगे तो 10,100 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 0 2 पंजे 10, फिर 2 0 0 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, ये ऐसा। अच्छा, इसका आप देखेंगे तो मन में गुणा करते जाइएगा, प्लस आगे लिखेंगे 2 0 0 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 दूना 4 1 5 और 2 छंग 12, 12 500। ऐसे ही फिर आप इसको भी करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 5200 और डबल कर देंगे 2 0 0 2 0 0 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब देखिए, ये सारे जोड़ करके आप अगर 2PQR प्राप्त कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि P प्लस Q प्लस R ही डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि 2 से तो आप काट देंगे। फ़िलहाल मैं जोड़ के लिखने वाला हूँ, सब तरफ 0 है तो 0, फिर 0 0 0 फिर से 0, 4 5 9 और एक 10 का 0, 1 बच गया, 1 और 2 3 3 और ये 3 ही रहेगा, फिर 1 2 3। क्या मैं इनको काट कर डायरेक्ट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे PQR मिलेगा कितना? तो 2 से यदि मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और डबल 0, 16,500 मुझे शुद्ध रूप से P प्लस Q प्लस R इनका मंथली सैलरी मिल गया। क्या अब क्वेश्चन पर चले जाएं? बिल्कुल चले जाएं। आपको P चाहिए तो मैं Q और R जितना भी हो उसको माइनस इसमें से करना चाहूँगा। Q और R कितना होगा? Q और R एवरेज तो ये है और टोटल इसको डबल करके लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ये घटा लीजिएगा। 16,500 में से 12,500, तो फटाक से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4,000। आपने ऑप्शन देख लिया होगा, ऑप्शन है आपका डी। सरल था, बस हमको एवरेज मिला था, टोटल करना था और सारा टोटल देखकर उसमें से जो नहीं चाहिए उसको घटाना था। चाहिए P तो Q और R घटाना था, Q और R घटा के हमको आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसमें लिखा है P, Q और R की औसत आयु R की आयु से 5 वर्ष अधिक है। लैंग्वेज के अनुसार मैं यहाँ पर मुख्य बातें लिख रहा हूँ। P, Q और R की, P, Q और R की औसत आयु, इनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज वो कैसी है? वो R की एज से
जो भी आर की एज रहेगी उससे 5 वर्ष अधिक है, मतलब ज़्यादा है। 5 मोर देन आर। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष हो, देखिएगा लैंग्वेज पढ़ने में ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू की आयु मिलाकर, एवरेज नहीं, मिलाकर, मतलब डायरेक्ट आपको इनका प्लस दिया गया है। पी और क्यू की आयु मिलाकर हो कितनी, इनकी आयु हो 39। तो आगे लिखा है आर की आयु कितनी, इस आर को आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ऑप्शन है, या तो आपके लिए आर आएगा 12 साल का, या 24 या 16 साल, या फिर 14 साल। 4 ऑप्शन है, 12, 24, 16, 14। अब दिमाग लगाएं कि कैसे इसको सॉल्व करें। पी क्यू आर, सबकी एवरेज एज आर से 5 साल ज़्यादा है, पी और क्यू अलग से हैं 39, तो हमारा आर जो है वो कितना है। चलिए, देखा होगा आपने, वीडियो पॉज किया होगा, अब मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। लिखना हमको सीखना पड़ेगा। पी क्यू आर का एवरेज ऐसे लिखिए, पी क्यू और आर, इनका एवरेज कैसे लिखें, 3 लोग हैं डिवाइडेड बाय 3। और ये कैसा है, ये है आर की जो भी एज रहेगी उस आर की एज से कितना रहेगा, 5 वर्ष ज़्यादा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्राप्त होगा 3R प्लस 3 5 15। अब आप देखें कि आपको P और Q का जो टोटल मिला था, देखिए टोटल फिर से बोल रहा हूँ, मिल कर के 39 थे, एवरेज नहीं था। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप इसको डबल करें कि भाई एवरेज से डबल, नहीं, ये तो ऑलरेडी टोटल है। तो 39 लिख सकता हूँ मैं किसकी जगह, P और Q की जगह। तो इस P और Q को तो मैं लिख रहा हूँ 39। अब आप ही बताएं कि 15 यदि इधर आएगा तो किस रूप में आएगा, माइनस के रूप में। और 3R एज इट इज़ समझ कर ये R माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2R। अब आप देखेंगे 39 से 15 माइनस करके 9 से 5 गया 4, 3 से 1 गया 2 बराबर 2R। क्या R की एज मिल गई, बिल्कुल मिल गई। यहीं आप इसको कैंसिल कर देंगे तो R की एज कितनी मिल गई, 12, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा था, ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। थोड़े से और क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं, ताकि टाइप 1 जो है साधारण प्रश्न की वो पूरी क्लियर आपको हो जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे टाइप 2। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें लिखा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, मेन बात क्या दिया है इसमें जो आपको गिवन है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। अच्छा, मतलब 3 संख्याओं का क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक बात है। और इन 3 संख्याओं में जो फर्स्ट संख्या है वो कैसी है, फर्स्ट संख्या जो है वो दूसरे की दुगनी है, ठीक सेकंड संख्या का डबल है। आगे आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर, दूसरी संख्या तीसरी की जो सेकंड संख्या है वो सेकंड संख्या तीसरी की 3 गुनी है। थर्ड संख्या जो भी आएगी उसकी 3 गुनी है, परिभाषा में लिखा हुआ है। यदि उन तीनों का औसत 20 हो, तीनों का एवरेज कितना हो, तीनों का एवरेज हो 20 हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। सबसे बड़ी जो भी आएगी और सबसे छोटी जो भी आएगी उनका प्लस आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए, या तो आंसर आएगा 24 या 42 या फिर 54 या हो सकता है 60। ये आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, DCBA। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की डबल और दूसरी संख्या तीसरे की ट्रिपल, तिगुनी, और इन तीनों का जो एवरेज है वो 20। तो बड़ी और छोटी को जोड़कर ऑप्शन बताना है, क्या आपका आंसर रहेगा। वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, और अब हम इसको मिलकर देखते हैं। देखिए 3 संख्याएं हैं, तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड माने, या फिर जैसे हम अभी तक मानते आए हैं ABC मान लेते हैं।
ये जो ABC हैं इनको डायरेक्ट आप रेशियो में बनाएं तो जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। बस ये लैंग्वेज आपको समझ में यदि आ जाए तो फटाफट से आप रेशियो में इसको मान लेंगे। पहली संख्या दूसरे की डबल होनी चाहिए और दूसरी जो है वो तीसरे की तिगुनी होनी चाहिए। चलिए मैं लिख कर समझाऊँ कि ABC जो संख्याएँ हैं उनको रेशियो में कैसे बनाएँ। यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहली संख्या डबल करेंगे फिर उस दूसरी संख्या को कैसे हम लोग तिगुना करेंगे, मिटाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से चलें, सेकंड संख्या को तीसरी संख्या का तिगुना बताएं। तो तीसरी संख्या यदि 1 है तो तिगुना यानी कि 3 कम 3, ये तो पीछे से हम लोग इसको मानते चल रहे हैं। अब पहली संख्या को ऐसे लिखें कि दूसरे का डबल दिखाई दे, इसको ऐसे लिखें कि दूसरे का डबल, इसका डबल होगा 6। तो इत्मीनान से मुझे रेशियो मिल गया 6, 3, 1। अब तो मैं आसानी से इनके एवरेज से सॉल्व कर दूंगा कि यदि इनका एवरेज 20 है तो क्या मैं टोटल यहीं देख लूँ, 3 संख्याएं हैं तो 20 या 60, टोटल हो रहा है 60। और आप तो जानते हैं कि हम ऐसे सवालों में टोटल बटा रेशियो का टोटल लिखते हैं। 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये हो गया टोटल बटा टोटल। मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 6। जब मुझे 6 वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे जो भी संख्या चाहिए मिल सकती है, लेकिन मुझे संख्या नहीं, मुझे बड़ी और छोटी का जोड़ चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या तो 6 दिखाई दे रही है, सबसे छोटी संख्या 1 दिखाई दे रही है। इनको यदि जोड़ दूँ मैं रेशो में तो ये होता है 6 और 1 7। तो मैं डायरेक्ट समझ सकता हूँ कि 7 यदि हो रहा है तो इस वैल्यू से इंटू करके मुझे आंसर मिल जाएगा 7 छंग 42। और ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर संभावना है कि बहुत सारे बच्चे सोचे ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्होंने जोड़ दिया है। तो आप एक एक संख्या निकाल कर भी देख सकते हैं। जब आपको वैल्यू 6 मिलती है, कहाँ से मिलती है कि आप इन तीनों का एवरेज 60 टोटल करते हैं और रेशियो का टोटल नीचे लिखते हैं, इसको बोलते हैं टोटल बटा टोटल। तो जब आपको 6 मिलता है तो एक एक संख्या देखें, 6 6 36 ये होगी, 6 3 18 ये होगी और 6 कम 6 ये होगी। अब आप जल्दी समझ जाएंगे कि बड़ी और छोटी जोड़ के बताएं तो 36 बड़ी है और 6 जो है वो छोटी है, इनको जोड़ें तो भी आप कहाँ पहुँचेंगे 42। और मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि आगे जो आपको सवाल करवाऊँगा धीरे धीरे ये हैबिट आपके अंदर आ जाएगी कि रेशियो से वही चीज़ तुरंत पता चल जाती। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि बड़ी और छोटी को माइनस करके बताओ, तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि 6 से 1 गया 5 और 5 छंग 30 आएगा। हो सकता आप नहीं समझते तो मैं आपको यूँ समझाता कि 36 से 6 गया तो भी कितना आता 30। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है 3 संख्याएं, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। ये फिर से आपके क्रमिक का सवाल आ गया है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3, क्रमिक एक के बाद एक सीरियल वाइज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 क्रमिक और विषम भी है ऊपर से, यानी कि ओड नंबर्स। 3 ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 विषम संख्याएं क्रम से का औसत, इनका जो एवरेज है वो कैसा है, इनका औसत। उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 ज़्यादा है। जो भी फर्स्ट संख्या रहेगी, पहली संख्या जो रहेगी का 1/3, तो मैं डायरेक्ट 1/3 करूँगा, आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया फर्स्ट संख्या का 1/3 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, 12 ज़्यादा है। आगे लिखा है तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी, यानी कि आपको लास्ट नंबर जो है अंतिम संख्या वो फाइंड करनी है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक आंसर रहेगा। या तो आपका आंसर आ सकता है 15 या 17 या 19, या हो सकता है कि आप इसमें लिखें कि यहाँ तो हमको सामग्री ही अपूर्ण मिली है। एक ऑप्शन ये भी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझें कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो फर्स्ट के 1/3 से 12 ज़्यादा है और आपको लास्ट नंबर फाइंड करना है। मे बी पॉसिबल योर आंसर विल बी 15, 17, 19, या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि डेटा इनएडिक्वेट, आपकी जो सामग्री है वो अपूर्ण है। चलिए पॉज करके आप सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे। मैं आपको ये सवाल करवाता हूँ कैसे हम इसको समझें। देखिए 3 क्रमिक विषम संख्याएं कहाँ से लाएं। हमारा दिमाग चलता है 1, 3, 5।
ये 1 3 5 ओड नंबर होते हैं, शुरुआती ओड नंबर, इनको ही मानकर हम समझ जाएंगे। 1 मेरे लिए x है, तो ये कैसे मिलेगा x + 2 से, क्योंकि 1 से 2 जोड़ा। और ये कैसे मिलेगा x + 4 से, क्योंकि 1 में 4 जोड़ा तो 5। ये तो मुझे मानना अभी तक के 5 से 4 से 5 क्वेश्चन हैं जिनमें हमको समझ में आ गया होगा, ऐसे माना जाता है। इनका एवरेज कैसे लिखते हैं, इनको जोड़कर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। ठीक, इनका एवरेज क्या है, फर्स्ट नंबर के 1/3 से 12 ज़्यादा। तो फर्स्ट नंबर तो मैंने x लिया था, अब मैं लिखने वाला हूँ कि x का 1/3 यानी कि डिवाइडेड बाय 3 से 12 ज़्यादा। पूरी परिभाषा ऐसी कैसी मैंने आपके लिए जमवा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको इधर से सॉल्व कर सकता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। x + 12 × 36 और एलसीएम के रूप में 3 है ही सही। यहाँ भी आप देख रहे हैं x, अच्छा चलो जोड़ ही देते हैं, एक स्टेप कम पड़ेगी। 1 2 3 बार x है 3x, 2 और 4 6, और नीचे डिवाइडेड बाय 3 चल ही रहा था। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि जो बटे में 3 है बराबर से दोनों तरफ कैंसिल। क्या आप इसको समझें, 3x है और 1x आके माइनस हो जाएगा तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 2x। 36 है और 6 जाके माइनस होगा तो आप लिखेंगे 30। x मिलेगा आपको 15, और जैसे ही x मिला सभी संख्याएं मिल जाएगी, पर हमको सभी नहीं चाहिए, हमको तो लास्ट संख्या चाहिए। लास्ट संख्या ये थी जैसे हम ये कह रहे थे x + 4। यदि x आपका 15 है तो x + 4 15 और 4 हो जाएगा 19, और मैं समझता हूँ कि आपको ऑप्शन मिल गया होगा C, यानी कि सामग्री पूर्ण थी और आंसर भी आपका एग्जैक्ट 19। अब एक आखिरी सवाल बचा है इस टाइप का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि वो मैं सॉल्व नहीं करूँ, मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो मैं उसका आंसर भी लाऊंगा साथ में। और जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक आप क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आता है उस आंसर को आपको कमेंट करना है। कमेंट तो हालांकि सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, पर होमवर्क वाला क्वेश्चन जो रहता है उसको अधिकतर लोग इंटरेस्ट के साथ कमेंट करते हैं। तो देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या बन रहा है। आज का आपका टाइप फर्स्ट जो है ख़त्म हो रही है, तो मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि टाइप फर्स्ट ख़त्म हो रही है, और इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप पढ़ेंगे कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, हालांकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। ऑप्शन है आपके, या तो आपका आंसर आएगा 54, यदि आए तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर 28, या हो सकता है 39.5, या हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए 41.5, या इनमें से कोई नहीं आए तो भी आप कमेंट करें। फ़िलहाल ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, इनमें से एक आधा आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये होमवर्क करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। औसत ही रहेगा, लेकिन टाइप 2 चालू हो जाएगी, नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, और जो नए व्यूवर्स हैं यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।